दोस्तों रेलवे की तरफ से एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जिसके बारे में जानने के बाद एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या दोबारा से ट्रेनों में वेटिंग टिकट वाले यात्री या फिर बिना टिकट वाले यात्री को ट्रैवल करना अलाउड कर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे ने वेटिंग टिकट को ट्रेनों में पूरी तरह से बंद कर दिया है और बिना टिकट के तो आप ट्रेनों में ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों 29 अक्टूबर के दिन एक ऐसी घटना निकल के सामने आई है जिसने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली और छठ पूजा के समय हमें ट्रेनों के अंदर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि फेस्टिवल सीजन के दौरान सभी लोग काफी ज्यादा बिजी थे और ट्रेन का कंफर्म टिकट मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि 29 अक्टूबर के दिन जब ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हमें देखने को मिल रही थी तो उस समय कुछ लोग प्रीमियम ट्रेन में टीटी की मदद से बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे। और ये मामला तब सामने आया जब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को एक गुप्त सूचना मिलती है और इस गुप्त सूचना में ऐसा बताया जाता है कि नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में कुछ यात्री बिना टिकट ही ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से 29 अक्टूबर को प्रयागराज मंडल के अधिकारियों ने ट्रेन में जांच करी तो जांच में पाया कि नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का जो C1 कोच था, इस कोच के अंदर 21 यात्री बिना टिकट ही ट्रैवल कर रहे थे। क्योंकि जब C11 कोच में सभी लोगों की टिकट चेक की गई तो 21 लोगों के पास टिकट नहीं मिली क्योंकि वो बिना टिकट ही ट्रेन में सफर कर रहे थे। और जब इन 21 लोगों पर जुर्माना लगाया जाने लगा तो ये जो 21 लोग हैं वो उल्टा आरोप लगाने लगे, क्योंकि इन 21 लोगों का कहना था कि टीटी ने इन 21 लोगों से 2 से लेकर 3,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लिए हैं और 2 से 3,000 रुपए पर पर्सन देने के बाद ये 21 लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है कि नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के C11 कोच में 21 लोग किसी कारण से नहीं आ पाए थे। इसके बाद दोस्तों टीटी ने हर व्यक्ति से 2 से 3,000 रुपए लेके टोटल 21 लोगों को C11 कोच में बैठा दिया। और ये सब जानने के बाद जो जांच करने वाली टीम थी उन्होंने तुरंत टीटी को बुलाया, लेकिन टीटी दोस्तों आधे घंटे बाद आया और आधे घंटे आने के बाद टीटी के द्वारा कई प्रकार के बहाने बनाए गए। लेकिन जो जांच करने वाली टीम थी उसने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया था। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय और मिर्जापुर के बीच में एक यात्री ने कंप्लेंट करी कि उससे 1300 से ज्यादा एक्स्ट्रा रुपए लिए गए, लेकिन उसको कोई रसीद नहीं दी गई। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक तरफ इंडियन रेलवे के द्वारा यात्रियों की जर्नी को कंफर्टेबल बनाने के लिए ट्रेनों में जांच की जा रही है, नई नई टीमें बनाई जा रही है। इसी कारण रेलवे के द्वारा ट्रेनों में वेटिंग टिकट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और बिना टिकट वाले लोगों को तो ट्रेन में बिल्कुल भी ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रेलवे के इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसा कि आज इस वीडियो में हमने देखा। और दोस्तों इस पूरी घटना को लेकर नॉर्थ रेलवे के पीआरओ शशिकांत त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि रेलवे भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाता है, यानी कि इंडियन रेलवे के नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रेलवे का अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी कारण फिलहाल इस मामले में जो टीटी है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और रेलवे का कहना है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 100% सजा दी जाएगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की भी होती है, क्योंकि अगर कोई यात्री टीटी को पैसे देने के बाद ट्रेन में सफर करता है तो यहाँ पर उस यात्री को ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि वो जिस सीट पे सफर कर रहा है वो सीट किसी और यात्री की भी हो सकती है। ऐसे में उस यात्री को जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो पैसे उसने टीटी को दिए थे उसका नुकसान भी उसको झेलना पड़ेगा। इसी कारण किसी भी यात्री को रेलवे के किसी भी अधिकारी को पैसे नहीं देना चाहिए और अगर टीटी आपसे पैसे मांगता है तो आपके पास उसकी रसीद जरूर होनी चाहिए। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।